हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल बनाना मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। अगर कोई बच्चा ये लेक्चर पहली बार देख रहा है तो वो एक बार लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस टेबल की फॉर्मेशन कैसी होती है उन सब की ट्रिक बताई थी। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सब एलिमेंट्स के हम एटॉमिक नंबर बताएंगे आप लोगों को कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को मैंने बनाया है। एफ ब्लॉक को मैं अभी नहीं बता रहा। एफ ब्लॉक जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तब उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप सब लोग इधर देखना कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आवर्त सारणी में ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बताता हूं। मतलब मैं आप लोगों को वर्ग और आवर्त के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो चलो मैं पहली शुरू करता हूं। सबसे पहले पीरियड्स की बात करता हूं। ये कौन सा आवर्त होता है, ये फर्स्ट आवर्त होता है। इधर लिख देता हूं मैं आप लोगों को, ये कौन सा आवर्त होता है, ये फर्स्ट आवर्त होता है। फर्स्ट आवर्त में कौन कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट है। ये आपका सेकंड आवर्त होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है, आपके 7 आवर्त होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7 और आपके 18 ग्रुप्स होते हैं। चलो ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये आपका है पहला ग्रुप। इधर लिखना आप सब लोग अच्छे अक्षरों में, आप लोगों को सब समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहना। ये कौन सा ग्रुप है, पहला। देखो पहला ग्रुप ये है। ये कौन सा ग्रुप है, दूसरा है। ये कौन सा है, तीसरा है। ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 13वां ग्रुप बोरोन का है। ये 14वां ग्रुप है। ये 15 ग्रुप है, 16, 17 और 18। आप लोगों को 2 बातें पता चली, 18 तो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। पहली बात क्लियर है। आप लोगों को मैं और जानकारी दूं कि जो ये पहला और दूसरा ग्रुप होता है, पहला और दूसरा ग्रुप होता है, इसको मैं कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एस ब्लॉक बोलता हूं। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो एस ब्लॉक। ठीक है, चलो पहले ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को क्या बोलता हूं, एस ब्लॉक के नाम से जानता हूं। और तीसरे ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक इनको मैं बोलता हूं डी ब्लॉक। क्या बोलता हूं भाई, डी ब्लॉक के नाम से जानता हूं। इधर आप लोग लिख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। करेक्ट। और जो 13 से 18 ग्रुप होते हैं, 13 से 18 ग्रुप होते हैं, इनको मैं पी ब्लॉक के नाम से जानता हूं। किसके नाम से जानता हूं, पी ब्लॉक के नाम से जानता हूं। तो आप लोगों को एस ब्लॉक आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे लिखता हूं भाई। ठीक है, इधर देखना, ये आपके ये 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप होते हैं उन्हें पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, अब आपको दिख रहा है। चलो आप लोगों को क्या बात पता चली, आप लोगों को पता चली कि 18 ग्रुप होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। एस ब्लॉक पहले और दूसरे ग्रुप को कहते हैं, डी ब्लॉक तीसरे से लेके 12 ग्रुप तक होते हैं, पी ब्लॉक 13 से लेके 18 ग्रुप तक होते हैं। इतनी बात आप लोग समझ चुके हो। चलो मैं आपको और जानकारी दूं। ठीक है, इसको मैं और क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं फर्स्ट ए सीरीज। क्या बोलता हूं, फर्स्ट ए। इसको क्या बोलता हूं, सेकंड ए। सुनना, ये तो फर्स्ट ए हो गया, ये कौन हो गए, सेकंड ए हो गए। और मैं इसको बोलता हूं थर्ड ए। क्या बोलता हूं, थर्ड ए। इसको बोलता हूं फोर्थ ए, इसको बोलूंगा फिफ्थ ए,
इसको 6A, इसको 7A और इसको बोलता हूं मैं जीरो ग्रुप। क्या बोलता हूं? जीरो ग्रुप। क्या बोलता हूं? जीरो ग्रुप। करेक्ट। चलो इतनी बात आप लोगों को पता चली। अब मैं आपको बता दूं, ये कॉपर वाले को मैं बोलता हूं फर्स्ट बी। क्या बोलता हूं? फर्स्ट बी। इसको हम कहते हैं सेकंड बी और इसको कहेंगे थर्ड बी। सुनो, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको 7B और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं 8B। क्या बोलते हैं? 8B। करेक्ट। आप लोगों ने समझ लिया, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स, 7 और जीरो ग्रुप समझ लिया। इनके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। करेक्ट। अब देखो, इतनी बात राइट है, आप लोगों को पता चल चुका। अब देखो और हम क्या पता लगाएं, और हम क्या पता लगाएं। मैं सबसे पहले आप लोगों को इनके एटॉमिक नंबर निकालना सिखाता हूं। तो इनका एटॉमिक नंबर निकलता है मैजिक नंबर से। किससे निकलेगा? मैजिक नंबर से। ठीक है। और मैजिक नंबर क्या होते हैं? जादुई नंबर होते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये आपके मैजिक नंबर होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से मैजिक नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? निम्न में से मैजिक नंबर कौन से हैं? तो क्या याद करोगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इतना आप लोग याद कर लेना। ठीक है। अब मैं आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखा रहा हूं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर बात करता हूं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 1 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 में आप 8 ऐड करोगे तो 11। 11 में 8 ऐड करो 19। 19 में 18 ऐड करो तो आता है 37। 37 में फिर आप 18 ऐड करोगे तो आएगा 55 और 55 में आप 32 ऐड करोगे तो आपका आता है 87। करेक्ट। कैसे निकालते हैं बताता हूं मैं आपको। ये कौन है? देखो, हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम और ये सीजियम और ये फ्रेंशियम। दोस्तों एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। करेक्ट। 1 में आप 2 ऐड करो कितना आएगा? 3। 3 में आप 8 ऐड करो कितना आएगा? 11। 11 में आप फिर से 8 ऐड करो 19। 19 में आप 18 ऐड करोगे 37। 37 में फिर से 18 ऐड करोगे तो 55 आएगा और 55 में आप 32 ऐड करोगे तो 87 आएगा। मैजिक नंबर से हमने एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया। करेक्ट। अब आपको एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। फिर उसके बाद में 3 इसका हो गया, इसका होता है एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, यहां लिख रहा हूं नीचे 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10। करेक्ट। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर होगा 13, ऊपर लिखता हूं। इसका 14, 15, 16, 17 और 18। करेक्ट। मैं बात करता हूं 19। 19 के बाद में कौन आता है? 20। स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25। एक एक नंबर आप बढ़ाते जाओ। 26, 27, 28, 29, 30। बताओ फटाफट। 31, 32, 33, 34, 35 और 36। करेक्ट। इतना कर लोगे आप लोग। चलो इसका 37 तो इसका 38, इसका 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54। करेक्ट बात है। आप लोगों ने यहां तक एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दिया। अब इसका 55 होता है, इसका 56 होता है, इसका 57 होता है, और यहां पे मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूं। अब 57 लेंथेनम के बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, पहली सीरीज लेंथेनॉइड शुरू होते हैं। तो 57 के बाद में 14 एलिमेंट और आएंगे जो एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 57 में आप 14 ऐड करोगे तो 71, और इसका एटॉमिक नंबर आएगा 72। यहां पर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि इसके बाद में लेंथेनम के बाद में एफ ब्लॉक के तत्व शुरू होते हैं। तो 14 एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड सीरीज में होते हैं, तो 14 तो बीच में आएंगे, 71 तक एफ ब्लॉक हो गया, पहली वाली सीरीज हो गई, ये 72, उसके बाद में ये 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। करेक्ट। 87, 88 और 89, और इसके बाद में कौन शुरू है? ये अभी इसके बाद में भी एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू है, जिन्हें एक्टिनोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। तो 7वां आवर्त अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इनमें तत्वों की खोज जारी है। तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर यहां तक तो कंपलसरी याद करने हैं। कैसे याद करोगे? मैजिक नंबर से याद करोगे। ठीक है, मैजिक नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। समझ लिया आप लोगों ने? जिससे मैं इसमें मैजिक नंबर अप्लाई करना चाहता हूं, तो 2 में 8 ऐड करो 10, 10 में 8 ऐड करोगे 18, 18 में फिर 18 ऐड करोगे 36, 36 में फिर 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 54, और 54 में 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 86 आएगा। करेक्ट। इतना अपन ने एटॉमिक नंबर निकालना सिखा लिया। एटॉमिक नंबर निकालना सब लोगों को आ गया होगा। मैजिक नंबर से हम एटॉमिक नंबर निकाल लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन करते चले गए। करेक्ट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता चलूं, इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं मैं, तो मेरे साथ आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो यहां इसके बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है, इसके बाद भी एफ ब्लॉक शुरू होता है, यहां से लेंथेनॉइड शुरू होते हैं, यहां से एक्टिनॉइड शुरू होते हैं। करेक्ट बात है। अब कुछ जानकारी मैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में दूं, कुछ जानकारी मैं आपको इनके बारे में दूं, कुछ जानकारी मैं आप लोगों को इनके बारे में दूं। करें शुरू। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी एस ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में डी ब्लॉक अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक अलग चैप्टर है, और एफ ब्लॉक अलग चैप्टर है। अब मैं इस आवर्त सारणी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। देखना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई। हाँ, बड़ा साफ नजर आ रहा है। देखो आवर्त सारणी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, थोड़े छोटे लिख रहा हूं क्योंकि अपने को बहुत सारी बातें कवर करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यह है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट एलिमेंट, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट गैसियस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो गैसीय एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। करेक्ट। देखो जो 18 ग्रुप हैं, जो 0 ग्रुप हैं, इनको हम बोलते हैं अक्रिय गैसें। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें। इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं, या फिर बोल दो आप लोग इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस, नोबल गैस, 0 ग्रुप कौन कौन है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ये सारी की सारी क्या होती है? गैस होती है। तो सबसे पहले गैस के बारे में चेक करता हूं, कितने गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी कितने गैस एलिमेंट होते हैं। तो नोबल गैस सारी क्या होती है? गैसियस होती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये सारी क्या होती है? गैसियस होती है। इनके अलावा गैस क्या क्या होती है? हाइड्रोजन होती है,
नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब चेक करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो गैसियस एलिमेंट कितने होते हैं आवर्त सारणी के अंदर? 11 होते हैं। पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी बताओगे आप लोग? 11 होती है। एक तो पूरा जीरो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो गैस कौन कौन? यहां से लेके ये और ये पूरा ग्रुप किसका होता है? गैस का होता है। करेक्ट बात है। अब मैं बात कर लूं कि लिक्विड कितने होते हैं, तो लिक्विड को चेक करता हूं भाई, लिक्विड कितने होते हैं चेक करूं, इधर देखना भाई। तो आपके लिक्विड ऑलमोस्ट 5 होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 6 देखने को मिलेंगे। अब वो 6 कौन कौन से होते हैं आप लोग इधर देखना। एक तो होता है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। करेक्ट। आपको मिलेगा मरकरी। क्या मिलेगा? मरकरी। आपको मिल सकता है ब्रोमीन। क्या मिल सकता है? ब्रोमीन मिल सकता है। करेक्ट। आपको मिलेगा गैलियम। ठीक है, गैलियम। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें देखो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो आपकी मरकरी होती है, मैं आपको लगे हाथ यही बता दूं, जो आपकी मरकरी होती है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, जबकि सारी धातुएं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो मरकरी एक ऐसी धातु है, एक धातु जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मेटल। एक धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड होती है। करेक्ट बात है। मैं आपको बोलूं, ये सारी क्या होती है? धातुएं होती हैं। ये भी सारी धातुएं होती हैं, लेकिन ब्रोमीन, देखो मैं इसको यहां पे लिख दूं, यहां पे गैलियम लिख दूं, यहां पे ब्रोमीन लिख दूं। ये तो सारी क्या होती है? आपकी मेटल्स होती है। आप लोग लिख लेना, ये तो क्या होते हैं? मेटल्स होती है। और ब्रोमीन क्या होती है? आपकी नॉन मेटल्स। क्या होती है? नॉन मेटल्स, जिसको आप क्या बोलते हो? अधातु बोलते हो। चेक कर लेता हूं एक बार में, थोड़ा ऊपर लिखता हूं भाई। ब्रोमीन क्या होती है? आपकी नॉन मेटल। आप लोग याद करना, नॉन मेटल। करेक्ट। इतनी बातें आप लोगों को पता चली, सही बात है। और मैं आपको जानकारी क्या दे दूं, इस पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है? मतलब सबसे ज्यादा परमाणविक त्रिज्या किसकी होती है? यह सवाल भी पूछता है। तो आप लोग देखना, फ्रेंशियम वो एग्जाम्पल है जिसमें पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा परमाणविक त्रिज्या होती है। तो सबसे ज्यादा परमाणविक त्रिज्या, सबसे ज्यादा परमाणविक त्रिज्या किसकी होती है? इस फ्रेंशियम की होती है। वो कितनी होती है? 348 पिकोमीटर। करेक्ट। लेकिन धातुओं की बात करूं, सीजियम, ये तो रेडियो एक्टिव होता है, सब लोग जानते हो। सीजियम की परमाणविक त्रिज्या का मान होता है 343 पिकोमीटर। कितना होता है? 343 पिकोमीटर। एक बात ये और पता चली, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा बड़ा कौन? फ्रेंशियम होता है। अगर फ्रेंशियम ऑप्शन में ना मिले तो क्या टिक करके आओगे? सीजियम टिक करके आओगे। करेक्ट। चलो मैं और बातें आपको दूं, आपको जानकारी और बढ़ा दूं। तो देखना दोस्तों, जो CuAgAu होता है, जो CuAgAu होता है, इनको बोलते हैं हम सिक्का धातुएं। क्या बोलते हैं? सिक्का धातुएं। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या बोलते हैं? सिक्का धातुएं। CuAgAu को हम क्या बोलते हैं? सिक्का धातुएं बोलते हैं। करेक्ट। इतनी बात आप लोग पता लगा लोगे। चलो मैं आपको और आगे लेके चलूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसके बारे में बताऊं। एक सेकंड रुको, एक बार इनको आप लोग देखो, मैं आपको और जानकारी देता हूं। हाँ, मैं आपको जानकारी देता हूं टंगस्टन के बारे में। W क्या होता है? टंगस्टन।
तो पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, वो आता है टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, आई समझ में। चलो और मैं आपको क्या जानकारी दूं दोस्तों, हाँ और जानकारी मैं आप लोगों को ये देता हूं कि जो ये वाली फैमिली है इसको मैं बोलता हूं बोरोन परिवार। क्या बोलता हूं, बोरोन परिवार, बोरोन फैमिली। करेक्ट। इसको बोलता हूं मैं कार्बन फैमिली। क्या बोलता हूं, कार्बन परिवार। करेक्ट। चलो नाइट्रोजन वाली फैमिली को बोलते हैं निकोजन परिवार। क्या बोलते हैं, निकोजन परिवार। इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन वाली फैमिली को बोलते हैं चालकोजन। क्या बोलते हैं, चेलकोजन या चालकोजन परिवार। बहुत इंपॉर्टेंट। और इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटी, इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन परिवार। क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई क्या? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, यहां से सवाल डेफिनेटली बनेगा। देखो इतनी बातें आपको पता चली। देखो मैं आपको और बातें बता दूं, पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग पता है, सब लोगों को पता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की होती है। वो भी कितनी, 4.0। कितनी होती है, 4.0। ये पूछा गया सवाल है, ये रहा फ्लोरीन। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज्यादा रखते हैं। कितनी होती है, 4.0 होती है। करेक्ट। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई क्या, समझ में आई? चलो मैं आपको और बातें बताता चलूं। मैं आपको बातें बताता हूं, देखो किसकी बात बताऊं, हाँ यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। जो ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। पूछा गया सवाल है। चलो मैं आपको और क्या बात बताऊं भाई, और बात तो हम ब्लॉक्स केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे जब ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है आयरन कहां पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। किसमें, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। करेक्ट। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके। बातें तो टेबल की बहुत सारी हैं, बातें तो टेबल की बहुत सारी है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे जब कोई पर्टिकुलर ब्लॉक पढ़ेंगे। जैसे एस ब्लॉक में सारी एस ब्लॉक को हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे सीजियम के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो सीजियम क्या होती है, बहुत ज्यादा मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। करेक्ट। और मैं आपको जानकारी दूं तो ये हाइड्रोजन होती है ना, ये हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है। और एक नॉन मेटल होती है, अधातु होती है। करेक्ट। करेक्ट। आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन के बेसिकली 2 ऑक्साइड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के बेसिकली 2 ऑक्साइड पाए जाते हैं, एक तो H2O, एक H2O2। करेक्ट। H2O को हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। पर इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू H2O। H2O की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, हम डिस्कस करेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करेंगे। यहां पे लोन पेयर होता है और यहां पे लोन पेयर होता है। H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, खुली किताब की तरह। कैसी होती है, खुली किताब की तरह। ठीक है। करेक्ट। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो अब मैं आपको इस आवर्त सारणी में धातु कौन है, अधातु कौन है और उपधातु कौन है उसके बारे में पता लगाता हूं। इधर देखो भाई, कई बुक में बोरोन को नॉन बोरोन, कई बुक्स में आपको बोरोन मेटेलॉइड्स मिलेगा, मतलब अधातु मिलेगी। तो मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूं। ये बोरोन, यहां पे ये सिलिकॉन,
जर्मेनियम, एस्टेटाइन, करेक्ट। मैं आपको बता दूं और करेक्ट। ये आपकी क्या होती है, ये इस जो मैंने ड्रॉ बनाया है, जो मैंने लाइन खींची है, इधर देखो, जो ये मैंने लाइन बनाई है, ये बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स में जो जो मौजूद है वो तो क्या होती है, उपधातुएं, और इस बॉक्स के इधर वाले सारे एलिमेंट क्या होती है, धातुएं, और इस बॉक्स के उधर वाले सारे एलिमेंट क्या होती है, अधातुएं। तो इस बॉक्स के इधर की ओर मैं यहां पे बना दूं छोटा सा, कहां बनाऊं भाई, हाँ यहां बना देता हूं। जैसे ये मैंने लाइन बनाई है ऐसे करके, तो ये इसके इधर तो कौन होती है आपकी, धातुएं, कौन होती है, धातुएं, और इसके उधर कौन होती है, अधातुएं, कौन होती है, अधातुएं, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, उपधातुएं, उपधातुएं। करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है क्या? चलो करेक्ट, आप लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, और मैं आपको जानकारी दे दूं, ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पता चली। चलो मैं आपको और जानकारी देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को इस टेबल से काफी कुछ पता लगा है दोस्तों, ठीक है। तो और जानकारी मैं आपको दे दूं, तो इधर देखना दोस्तों, देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज छापना है आप लोगों को, करेक्ट। और जानकारी में क्या दूं आप लोगों को, इधर देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछता है, ऑक्सीजन होती है धातु, अधातु या उपधातु? तो मैंने क्या कहा, ये तो सारी क्या है, आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे अलग पेन से हाईलाइट कर देना भाई। ये कौन है सारी की सारी, ये होती है आपकी उपधातुएं, मेटेलोइड्स। इसके इधर कौन, अधातु, इसके इधर कौन, धातु होती है। करेक्ट, आप लोगों को समझ में आ गया। और मैं आपको जानकारी दूं, हाँ और जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं, हाँ इसके बारे में कभी कभी सवाल पूछ लेता है। देखो सारी एलिमेंट्स के खोज करता हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके याद करने पड़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, और जैसे जैसे हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे वहां भी बता देंगे। जैसे सवाल बनता है, रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज किसने की, ओके। तो मैं इसको लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं। कहां लिखूं भाई, थोड़ी समस्या हो रही है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, फिर मैं पूरी कोशिश करता हूं लिखने की। तो आप लोग इधर देख लेना भाई, इधर देख लेना, रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज की क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने की, क्यूरी ने की। क्यूरी ने किसकी खोज की, रेडियम की खोज की। आप लोगों से पूछ ले लिथियम की खोज किसने की, तो लिथियम की खोज किसने की थी, ऑर्फ वेडसन। किसने, ऑर्फ वेडसन नामक वैज्ञानिक ने, ऑर्फ वेडसन नामक वैज्ञानिक ने लिथियम की खोज की थी। आपसे पूछ ले सोडियम की खोज किसने की थी, तो सोडियम की खोज डेवी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। करेक्ट बात है। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम कहां पाया जाता है, बेसिकली बोन्स में पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है। करेक्ट। और इतनी जानकारी मोर देन सफिशिएंट है, और जानकारी आपको दी जाएगी जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या करो, इसको एज इट इज छापो, और सारी बातें आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए भाई, सारी बातें ऑन टिप्स होनी चाहिए। करेक्ट, सही बात है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। करेक्ट बात है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लिमिटेड नहीं, एक आवर्त सारणी अपने आप में एक समुद्र है भाई, काफी लंबा चौड़ा संसार है, आप लोग जानते हो। अरे भाई ये आवर्त सारणी, जो सारे पॉइंट मैंने लिखाए हैं, सारे आप लोगों को याद हो जाने चाहिए।
इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर छोटी एग्जाम जैसे जेट, ICAR, BHU, नीट, IIT, उसके अलावा कई एंट्रेंस एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात कर लूँ तो फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से बहुत सवाल पूछे जा चुके हैं। करेक्ट है, फटाफट इसको आप उतारो। ओके, एक और एक बात लिख देना भाई, जो मेन मेड एलिमेंट होता है, मेन मेड एलिमेंट वो टेक्नीशियम होता है। कौन होता है? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को क्या बोलते हैं हम? मेन मेड एलिमेंट। क्या बोलते हैं? मेन मेड एलिमेंट। चलो चलो एक बात और बता दूं मैं, लिख लो भाई, हाइड्रोजन को बोलते हैं डॉग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डॉग एलिमेंट, कुत्ता तत्व। ऐसे मत बोलो, बुरा लगेगा हाइड्रोजन को। इसको बोलते हैं आवारा तत्व। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। निम्न में से आवारा तत्व कौन सा होता है? तो आंसर क्या टिक करोगे? हाइड्रोजन को मैं क्या बोलता हूं? आवारा तत्व बोलता हूं। करेक्ट। इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है। और बातें हम कहां डिस्कस करेंगे? जब हम कोई ब्लॉक पढ़ेंगे, जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट की जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। करेक्ट। पी ब्लॉक की जानकारी पी ब्लॉक में मिलेगी, डी ब्लॉक की जानकारी डी ब्लॉक के अंदर मिलेगी। तो आप लोगों को ये लेक्चर कितना समझ में आया? यहाँ पे बहुत सी चीजें याद करने की है, आप लोग उनको याद जरूर कर लेना। अगर बस इतनी सी गुजारिश है, इस लेक्चर को प्लीज दिल से सब लोग शेयर करिए। आप लेक्चर देख रहे हो तो अपने साथ अपने साथियों को भी जोड़ो। लाइक का बटन ठोको भाई, दबा के लाइक का बटन ठोको और शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई। क्योंकि अपने इस चैनल से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना भाई, उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो जितना हो सके अपने इस लिंक को, इस लेक्चर को शेयर करें, क्योंकि यहां से लेक्चर इंपॉर्टेंट बनना शुरू हो जाता है। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से व्हाइट पेज पे टेबल बनाओ और जो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग याद करो। करेक्ट। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, तो आप लोगों से गुजारिश है अच्छे से रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो और अपना ध्यान रखो और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।